ये सब आज दोबारा आप लोगों के सामने आना इसलिए ज़रूरी समझा मैं कि जो ब्लैक फंगस जो बीमारी फैल रही है तेलंगाना में, ख़ास तौर पे आज जो है अजलाओं की तरफ से बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं। और जैसा कि कल मैंने आपके सामने ये बात बताई थी कि हुकूमत की तरफ से जो है ब्लैक फंगस की दवा को प्राइवेट मेडिकल हॉल्स में जो प्राइवेट सप्लाई थी उसको बंद करते हुए ये ऐलान किया गया है कि सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट इसकी सप्लाई करेंगी। यानी ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए ये फ़ैसला किया गया है बोले। तो मैं आपको पहले भी याद दिलाया था कि ये वही अहमाखाना फ़ैसला है हुकूमत का जो कोविड-19 वेव 1 स्टार्ट हुआ था, जब हुकूमत ने ये ऐलान किया था कि सिर्फ गांधी हॉस्पिटल में इलाज होगा, दूसरे हॉस्पिटलों में इलाज नहीं होगा, जिसकी वजह से कई जो किडनी पेशेंट्स थे, हार्ट पेशेंट्स थे, जो रूटीन जो हॉस्पिटल्स को जाते थे उनका इंतकाल हो गया। और सारे तेलंगाना का एक ही हॉस्पिटल वो प्रेशर नहीं संभाल सका, उसकी तरफ से भी कई लोगों का इंतकाल हुआ। अब और एक दूसरा फ़ैसला जो हुकूमत का ये है कि ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए इसकी दवा को हमने पाबंदी लगाई है। और आप जो है DME तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट मेडिकल एजुकेशन तेलंगाना को आप ईमेल करिए पेशेंट के वो बताते हुए हम आपको जो है ये इतला करेंगे बोले उन्होंने। अब बात यहाँ पर यह है कि हुकूमत जो है चोरी को नहीं पकड़ रही है। आपके पास अगर वो दवा ब्लैक मार्केटिंग हो रही है तो कई एजेंसियां हैं आपके पास, इंटेलिजेंस है, स्पेशल ब्रांच है, आपके ड्रग्स कंट्रोल है, उससे आप कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन दवा की पाबंदी, प्राइवेट सप्लाई बंद करते हुए गवर्नमेंट सप्लाई करना, आप गवर्नमेंट सप्लाई भी नहीं कर सक रही गवर्नमेंट। आप देखिए, मैं खुद जो है एक पेशेंट के लिए, कई पेशेंट्स के लिए जो है हम 8 दिन से ट्वीट कर रहे हैं, मुसलसल ट्वीट कर रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं, दवा का नाम ही नहीं है, कोई रेस्पॉन्ड नहीं है। यानी हेल्थ मिनिस्ट्री तो बिल्कुल आपके हेडलेस बॉडी हो गई, हेल्थ मिनिस्टर नहीं है। कौन, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ जो है हमारे पुराने कलेक्टर रजवी साहब हैं, वो बेचारे ना फ़ोन पे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। KTR ऑफिस को कॉल करें तो ठीक है साहब हम नोट कर लिए बोल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स इस मामले में जो है रेस्पॉन्ड नहीं कर रही। कल एक बेचारे करीमनगर के एक मौलाना इमाम साहब थे, उनको ब्लैक फंगस हो गया है बेचारों को। तकरीबन 4-5 दिन से उनकी फैमिली दवा के लिए परेशान है, अभी तक उनको दवा नहीं मिल रही है। तो आखिर ये हुकूमत कर क्या रही है, ये बात समझ में नहीं आ रहा है। कोई MLA MP, कोई सियासी जमातें इंक्लूडिंग कांग्रेस, आज मैं कांग्रेस का भी नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आज से कुछ दिन पहले मैंने हिंदू पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा था, द क्रिमिनल साइलेंस ऑफ द अपोजिशन पार्टी बोलकर। तो ये वो अपोजिशन पार्टी भी, कांग्रेस भी कोई हंगामा नहीं कर रही है, कोई गड़बड़ नहीं कर रही है, ब्लैक वायरस के जो दवा नहीं दी जा रही है। तो हमारा मुतालबा है कि जितने भी लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसको इतना वायरल करिए ताकि हुकूमत मजबूर हो जाए और हमारे लिए दवा का इंतज़ाम करे। ब्लैक फंगस की तरफ से आने वाले दिनों में और केसेस बढ़ने के इम्कानात है, लेकिन हुकूमत ब्लैक मार्केटिंग को कंट्रोल करना चाहिए, ओपन मार्केट में दवा को लाना चाहिए। अगर आपके पास दवा नहीं है तो सराउंडिंग स्टेट से लीजिए दवा। अगर सराउंडिंग स्टेट से नहीं ले सकते तो आप जो है इमीडिएट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, KCR साहब तो मोदी साहब के बेहतरीन दोस्त है, हर मसले पर मोदी की तायद किए हैं। आंध्र प्रदेश में दवा की कमी नहीं पड़ रही, कर्नाटक में दवा की कमी नहीं पड़ रही, दिल्ली में दवा की कमी नहीं पड़ रही, महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस की दवा की कमी नहीं पड़ रही, सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना में। आप तो दोस्त हैं ना साहब, अपोजिशन पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर्स है वो, उनके पास दवा आ जा रही, मोदी साहब डर के उनको दवा भेज दे रहे हैं। आप दोस्त रहने के बावजूद आपने हर मरतबा BJP का साथ दिया, CM KCR साहब हर मरतबा BJP का साथ दिया ना, फिर आप क्यों दवा नहीं आ रही है बताइए। आप बात करिए, टेलीफोन मिलाइए, आज मोदी से बात करिए। आप KTR साहब से मेरा मुतालबा है कि आप मिनिस्टर फॉर हेल्थ सेंट्रल गवर्नमेंट से आप कॉल करके बात करिए। अच्छा, सबसे बड़ा रोल ये है कि हमारे जो गवर्नर मैडम है तेलंगाना के, ये मोहतरमा कहाँ है मुझे पता नहीं चल रहा है। शुरू तो आए, हम बहुत उम्मीदें थी कि प्रजा दरबार लगाएंगे बोले, फिर फलाना बोले,
कि हम सोच रहे थे कि भाई अपोजिशन पार्टी से आप आए हैं, कुछ ना कुछ काम होगा, लेकिन गवर्नर मैडम भी लापता है बेचारे, कोई इस मसले पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनको भी कई मरतबा मैंने ट्वीट किया है। हम समझ रहे थे कि जिस तरीके से सुषमा स्वराज मदद करते थे लोगों की, वैसा ही ये लेडी भी मदद करेंगे, लेकिन बड़ी उम्मीदें थी और बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि राजभवन से भी कोई मदद नहीं दी जा रही है, गवर्नर हाउस से भी कोई मदद नहीं की जा रही है। कई लोग ट्वीट कर रहे हैं ब्लैक फंगस की दवा के लिए, लेकिन आज की तारीख तक ये दवा नहीं मिल रही है। तो हुकूमत से मेरा मुतालबा है कि जल्द से जल्द जहाँ से हो सकता, चाहे वो ब्लैक मार्केट बोलिए चाहे वाइट मार्केट बोलिए, हमको दवा होना है। लोग जो है कुछ भी करेंगे, दवा को खरीदेंगे। हुकूमत भी कोई फ्री नहीं दे रही दवा, सप्लाई हम जो है MRP प्राइस पे देते बोल रही। अरे भाई, चाहे वो ब्लैक रहो वाइट रहो, मरीज़ को दवा होना है। समझे आप मेरी बात को? आप जो है रेमीफायर इंजेक्शंस नहीं सप्लाई करें, लेकिन पब्लिक आवाम जो है ब्लैक में ख़रीद के अपने लोगों को बचाई। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जगह नहीं दी, हम जाके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज करवा लिए। तो मेरा फिर से मुतालबा है कि तमाम सियासी कायदीन से, तमाम जितने भी तंजीमें हैं, जितने भी MLA MP मिनिस्टर थे, जाइए जाके चीफ मिनिस्टर का। अभी मैं टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहा था कि क्या भी मीटिंग चल रही है CM साहब की। CM साहब मीटिंग लेते, वो एक हरीश राव को बुला ले रही, एक चीफ सेक्रेटरी को बुला ले रही, एक दो ऑफिसरों को बुला ले रही, मीटिंग ले रही, ख़त्म हो गई बात। अरे भाई, आम सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व करिए, सोशल एक्टिविस्ट जो ग्राउंड जो लोग काम कर रहे हैं उनको इन्वॉल्व करिए। तमाम सियासी जमातों के लीडरों को बुला के आप राय लीजिए कि भाई ये कोविड से हमको कैसा लड़ना चाहिए। एक बीमारी ख़त्म हो रही, दूसरी बीमारी चालू हो जा रही। अब ये दूसरी बीमारी ख़त्म होती नहीं होती, भूखमरी स्टार्ट हो जाती। आज की तारीख तक जो गरीब को लिए आप लॉकडाउन करे थे, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से आप अनाज देते बोले, आज तक अनाज की सप्लाई नहीं हुई। ऐलान करिए हर अकाउंट में पर फैमिली मेंबर 2-2 हज़ार रुपये का आप ऐलान करिए, 15 किलो चावल का आप ऐलान करिए। कुछ नहीं, क्या नहीं, बंद कर दिए, लाक डाल दिए, घर में बैठ जाओ तुम, भूखे तो भी मरो, कुछ तो भी मरो तुम। अरे कैसा भाई, कैसी हुकूमत चल रही बताइए आप? क्या इसलिए हम TRS को वोट दिए बताइए? तेलंगाना की आवाम क्या इसलिए KCR को गांधी ऑफ तेलंगाना बोले बताइए आप? क्या मरने के लिए छोड़ दे रहे हैं? तो मेरा मुतालबा है कि ब्लैक फंगस दवा को जल्द से जल्द पेशेंट्स को देना चाहिए। और जितने भी व्हाट्सअप मैसेजेस कर रहे हैं KTR साहब को, उनके PA PS, उनको उसका जवाब देना चाहिए, उनके घर तक लेके जाके दवा सप्लाई करना चाहिए। मैं यही उम्मीद करता हूँ हमारे KTR साहब से, KCR साहब से। अब वो बेचारे महमूद अली साहब की ना कोई सुनते ना कोई समझते, वो बेचारे कहाँ फिर ले रहे हैं कि किधर फिर ले रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा। तो पुराने शहर में कई मुतासरीन हो रहे हैं ब्लैक फंगस से। मजलिस की क़यादत भी लापता है। लापता अपोजिशन, फ्रेंडली अपोजिशन लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी कहाँ हैं? खाली 4 बिरयानी के पैकेट घरों पे भेज दे रहे हैं लोगों के। क्या बोले तो अकबरुद्दीन ओवैसी लंदन से वॉइस मैसेज दिए, बिरयानी के पैकेट भेजे। अरे भाई, म्यूकस, ये जो ब्लैक फंगस की दवा है वो आओ, आप आके लीडर ऑफ द अपोजिशन CM से मिलो, हंगामा करो, जाके मजलिस के MLA CM के घर के बाहर धरना दियो। कुछ नहीं, क्या नहीं, खाली फट्टे फिरे वैसा फिर ले रहे हैं इधर से उधर। मेरा फिर से मुतालबा है कि इस दवा को जल्द से जल्द पेशेंट्स तक पहुंचाया जाए। यार जिंदा सोबत बाकी।